हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x, y सेटिस्फाई द इक्वेशन x अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन y। आपसे बच्चों ये पूछा गया है कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो कि इंटीजर्स हमारे होंगे x और y। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे x और y। और ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है बच्चों? जो x, y के फॉर्म में लिखा हो, जो x, y के फॉर्म में लिखा हो। और यहाँ इंटीजर्स लिखने का मतलब है कि बच्चों इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो हम नेगेटिव भी काउंट करेंगे और पॉजिटिव भी काउंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हमको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमको चाहिए। x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसे कितने x और y होंगे जिससे ये इक्वेशन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? x अपॉन 12 लिखना है, फिर हमें लिखना है 12 अपॉन वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 12। अब बच्चों हमें क्या करना है? एक्स वाई एज इट इज लिखा रहेगा। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब हम देख सकते हैं बच्चों एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि बेस सेम है इनटू में तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर n कितने हो जाएंगे? ये 2 हो जाएंगे बच्चों। अब हम क्या करते हैं? अब हमको यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझना है बच्चों कि इस तरह के फॉर्म का हमें क्या एक फॉर्मूला होता है उसको आप समझिए। जैसे मेरे पास ऐसे अगर लिखा हुआ है तो हम उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे बता सकते हैं बच्चों, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसा कोई फॉर्म अगर लिखा है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, जैसे a है और उसकी पावर में लगा है l, ठीक है, इनटू b है उसकी पावर में लिखा है m, c है उसकी पावर में लिखा है n। इस तरह से और भी बच्चों डॉट 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 करके हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि a b c हमारे क्या होंगे बच्चों? इस तरह के और भी जो भी नंबर आएंगे वे सारे क्या होने चाहिए? आर प्राइम नंबर होने चाहिए बच्चों। क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक, अब आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ए बी सी और आगे आने वाले जो भी नंबर होंगे, जितने भी मल्टीप्लाई में लिखे होंगे, वो सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, वो समझिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालना है बच्चों तो वो हम बताएंगे कि कैसे उसको निकाला जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है? इसकी जो पावर वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे एल है, एम है, एन है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एल प्लस 1, फिर इंटू एम प्लस 1, फिर इंटू एन प्लस 1। इस तरह से हम आगे और भी जितने मल्टीप्लाइज वैल्यूज होते हैं उनकी पावर जो होती है इस सीक्वेंस में आगे बढ़ती चली जाती है बच्चों। इस तरह से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं बच्चों। क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर हम उसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे काउंट करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूं 12। क्या ले लेता हूं? 12, और इसको इस तरह से लिख लेता हूं 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? इसको लिख दूंगा 2, और इंटू 3 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 1। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 आएगा। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें बच्चों तो हमारा यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम अगर यहां से निकालें तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे हमारे बच्चों, एक में 2 प्लस 1 तो दूसरे में 1 प्लस 1, यानी कितना आएगा? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2, यानी आएगा 6। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे 12 के बच्चों वो क्या होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। तो अब आप इसको समझिएगा, इसको हम किस तरह से बताएंगे ये समझिएगा। देखिए अगर 12 है, अगर मुझे उसको ऑर्डर्ड पेयर में डालना होगा तो कैसे डालेंगे आप जरा इसको समझिएगा। तो 6 तो फैक्टर होंगे, यानी 6 ऐसे वैल्यूज होंगे मतलब जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? 12 रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे बच्चों वो हम x लेंगे, और दूसरी तरफ y का वो वैल्यूज जिससे मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? 12। यानी एक तरफ हमें x लिखना है और दूसरी तरफ हमें y लिखना है। क्या लिखना है? तो अब आप देखिए x की जो वैल्यू है, मान लीजिए हमें 12 के फैक्टर करने हैं, तो ये हमारा xy है, ये हमारा क्या है? xy है। तो हम 12 को किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों? हमें पता है कि x इंटू वाई क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, तो x का पहला फैक्टर तो 1 ही हो जाएगा, और उसमें मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 12 से, यानी ये 1 इंटू 12 यानी x है, ये y है। फिर हम ले सकते हैं बच्चों क्या? दूसरा ले सकते हैं 12 इंटू 1, ये भी लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद हम क्या ले सकते हैं बच्चों, अब हम लेंगे 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा हर बार मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसमें कहने का मतलब इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स है बच्चों, हम देख सकते हैं 1 और कॉमा 12 हो गया, यहाँ पे 12 कॉमा 1 हो गया, यहाँ पे हमारा 2 कॉमा 6 हो गया, यहाँ पे हमारा 6 कॉमा 2 हो गया, और यहाँ पे 3 कॉमा 4 हो गया, और यहाँ पे 4 कॉमा 3 हो गया। तो यहाँ पे x और y जो थे बच्चों वो तो इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। तो आपने देखा 1 ये 2 3 4 5 6, लेकिन ये नंबर्स नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, जैसे -1 -12 -1, यानी आप ये कह सकते हैं कि 6 पॉजिटिव वैल्यूज होंगे और 6 नेगेटिव होंगे। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12 बच्चों। क्या हो जाएंगे, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि xy इज इक्वल टू, अगर आपके पास 12 है तो जो xy हमारी वैल्यू आएगी उसके जो फैक्टर्स आएंगे, जैसे हमारे 6 क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, ठीक है, और xy 6 हमारे क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यूज होंगे बच्चों। ये एग्जांपल अभी हम बता रहे हैं बच्चों। तो टोटल मिला के आपके पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यानी इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे बच्चों, 12 बनेंगे। इस एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया है। अब हम अपने सवाल पर चलते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गई आपको, सवाल पे चलते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, हम अपने सवाल पे वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल समझाना बहुत जरूरी था बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से सवाल समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमने इस तरह से समझ लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि इसके हिसाब से नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा क्या हो रहा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा था क्या हो जाएगा, 4 + 1 और बच्चों 2 + 1, यानी कितना आएगा, 4 1 5 आएगा और 2 1 3, यानी कितना आएगा, 15। तो बच्चों 15 जैसे अभी हमने बनाया था ना, 15 हमारा एक बार में बनेगा। यानी हम जब इसके फैक्टर करेंगे, समझिएगा 144 ही तो है हमारा, 12 का इंटू कितना हो जाएगा इसका, 144 के जब हम पेयर बनाएंगे, जैसे 1 और 144 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम 12 और 1 और 144 हो गया, 144 और 1 हो गया, फिर 12 और 12 हो गया। इस तरह से हम उस चीज को लिख सकते हैं। ऐसे करके वो कह रहा है 15 हो सकते हैं। तो 15 हमारे तो पॉजिटिव होंगे, 15 हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी जब हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, xy इज इक्वल टू, xy हमारे क्या होंगे, 15 हमारे पॉजिटिव वैल्यूज होंगे बच्चों, क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे, ठीक है। और xy और जैसे कि 15 ही हमारे क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यूज होंगे, क्योंकि उतने ही तो नेगेटिव भी लेने हैं ना हमें। तो कहने का मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको हमने बताया है बच्चों। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे वैल्यूज होंगे बच्चों वो कितने होंगे, 15 + 15 यानी आएगा 30। बस बच्चों यही हमारा आंसर है। तो ये सवाल आपको इस तरह से लगाना चाहिए। इसके लिए आपको उस एग्जांपल पर फोकस ज्यादा करना चाहिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।